नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी पीटी 2024 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 वीडियो अपना कंप्लीट कर लिया था। चौथे वीडियो के रूप में हम देखने जा रहे थे कि हमारा जैन धर्म के बारे में देखने जा रहे थे। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया था। हमने प्रागैतिहासिक काल कर दिया, हड़प्पा काल कर दिया, ताम्रपाषाणिक काल कर दिया, फिर हमने वैद वैदिक काल में आए। वैदिक काल में हमने ऋग वैदिक काल किया, फिर उत्तर वैदिक काल किया। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में, क्योंकि उसके बाद टर्मिनोलॉजी जब 600 ईसा पूर्व में आ जाते हैं तो जैन धर्म स्टार्ट हो जाता है। उसी के बारे में आज देखने जा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, या कोई पूरा पर्टिकुलर क्लास नहीं है, या केवल रिवीजन मोड की क्लास है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कम से कम समय में कर पाएंगे। ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न आएगा, मेडुअल आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब ऐसे मेरे वीडियो आएंगे थोड़ा थोड़ा रुक के। चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो विषय है वो है जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों दार्शनिक धर्म है भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और यूपीएससी में इन दोनों में क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर आएंगे। जैन धर्म से आए या बौद्ध धर्म से, लेकिन आएंगे जरूर। उसी को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पास जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनते हैं और बन चुके हैं। उसी के बेस मैंने यहाँ पीडीएफ में लिखा है। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें ऋषभ देव प्रथम और पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें थे। याद रखिएगा, महावीर 24वें नंबर में थे। ठीक है, पहला ऋषभ देव को जरूर याद रखना है, और ठीक जो 23वें थे पार्श्वनाथ, उनको भी याद रखना है। वर्धमान महावीर का जन्म, यानी कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। याद रखिएगा कि जो महावीर के पिताजी थे वो कहाँ के थे? क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। यही सब टॉपिक आपको बौद्ध धर्म में तथा माता त्रिशला लिखवी बहन लिच्छवी के नरेश जो थे वो चेटक थे, चेटक की बहन थी। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद रिजु पालिका होना चाहिए, रिजु ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, पूछेगा ऐसे लिख देगा, बौद्ध धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है, जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है, तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है ज्ञान के लिए, और बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती है। दोनों अलग अलग है, दोनों का अंतिम उद्देश्य एक है, लेकिन दोनों में शब्द जो यूज हुए वो अलग अलग हुए हैं। इन्हीं सब शब्दों से प्रश्न बनता है। अब है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवली जिन विजेता आहार यानी योग और निर्गंथ यानी कि बंधक रहित कहलाए। मतलब उनके क्या क्या पूछेगा कि जैन धर्म मतलब निर्वाण प्राप्ति मतलब सॉरी केवल प्राप्ति के बाद महावीर क्या क्या कहलाए? वो केवलिन कहलाए, केवल से, फिर जिन कहलाए मतलब विजेता, उसके बाद आहार मतलब योग, और निर्गंथ मतलब कि मतलब उनके पर कोई बंधन नहीं रहेगा। इस तरह के नामों से वो स्वयं को मतलब उनको संबोधित किया गया था। एक मिनट रुकिएगा। ये चारों नाम आप देख रहे हैं, ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा केवलिन, आर्य, निर्गंथ किसे कहा जाता था, और जिन किसे कहते थे? वो कहा जाता था महावीर स्वामी को कहा जाता था। अब उसके बाद है जैन धर्म कर्मवाद पर आधारित था तथा कठिन तपस्या पर विश्वास करता था।
जैन धर्म कैसा था, वो कर्म के आधार पर विश्वास करता था, नीतिवाद में विश्वास नहीं करता था कि जो नीति में, या वो चारवाक धर्म पे विश्वास नहीं करता, वह कर्मवाद में विश्वास करता था। और साथ ही साथ कर्म के साथ साथ वह कठिन तपस्या पर ज्यादा बल देता था। आगे देखेंगे जब इनकी यही कठिन तपस्या इतनी मतलब उच्च लेवल की हो गई थी, तो कहीं ना कहीं यह इनके जैन धर्म के हास का कारण भी बनने लगी। जैन धर्म में 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो आप ये ब्रह्मचर्य देख रहे हैं, ये महावीर के द्वारा, पहले 4 सत्य थे महावीर में, ओ जैन धर्म में 4 सत्य थे। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। लेकिन ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा का तात्पर्य हिंसा नहीं करना, सत्य बोलने का मतलब है झूठ नहीं बोलना, आस्ते मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जन ना करना। ये 4 तो पहले से थे जैन धर्म में। लेकिन 24वें तीर्थंकर के रूप में जब महावीर स्वामी जैन धर्म में आए, तो उन्होंने एक और व्रत जोड़ दिया जिसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत जोड़ दिया। इसमें इंद्रिय निग्रह करने से संबंधित था। ये देखिए 5वां जो है व्रत महावीर ने जोड़ा था। ये पूछा जाएगा, हो सकता पूछ दे कि अपरिग्रह जो है वह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, जो कि गलत हो जाएगा। अपरिग्रह जो था महावीर स्वामी के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, वह पहले से ही 4 सत्य उसमें थे। 5वां सत्य जो महावीर के द्वारा जोड़ा गया वो ब्रह्मचर्य था। अब है जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, लेकिन उनका स्थान जिन के नीचे है। मतलब जैन धर्म में देवताओं की स्वीकृति की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं की गई, आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म में जो ईश्वर है उनके या देवता है उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन के नीचे, मतलब कि महावीर स्वामी जो उनके अपने जिन है उनके नीचे इनके अस्तित्व को स्वीकारा गया है। जैन धर्म में मुक्ता सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे ही जैन त्रिरत्न कहते हैं। प्रश्न पूछेगा जैन त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में युद्ध व कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि इससे हिंसा होती है। देखिए जैन धर्म में आप अगर युद्ध करेंगे तो किसी की मृत्यु होगी, किसी को चोट लगेगी, कोई घायल होगा, इसीलिए युद्ध वर्जित नहीं है, अहिंसा नहीं करनी है। पहला आपको पता ना जो 5 व्रत महाव्रत थे, उसमें पहला क्या था, अहिंसा नहीं करनी, यानी कि युद्ध नहीं करना। और कृषि से क्या होता है, जब हम कृषि करते हैं तो जो मिट्टियों में जीव, केचुआ, ऐसे कई भी जीव होते, कीटाणु होते, उनकी मृत्यु होती है। तो उससे भी जो इनका 5 महाव्रत में से पहला महाव्रत जो महाव्रत था कि अहिंसा वाला, उससे बाधित होता है। तो जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित नहीं थी, मतलब दोनों की ही मनाही थी, क्योंकि इससे हिंसा होती है। अब है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि जैन धर्म किसमें, क्या पुनर्जन्म में विश्वास करता था। हाँ, जैन धर्म पुनर् कहते हैं जन्म में विश्वास करता था। जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित, एक मिनट रुकिएगा, जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित आश्रव लिखा, ये जो आश्रव है यानी कि जीव का कर्म की ओर आकर्षण, मतलब कि जो कोई कर्म कर रहा है जीव का उसके प्रति आकर्षण, संवर यानी जीवन के कर्म से मोहभंग तथा निर्जस विद्यमान कर्म का क्षय हो जाना शब्दावली मिलती है। निर्जरा के अंतर्गत ही संधारा या संलेखना पद्धति आती है। इसको मैं आपको एक मिनट समझाता हूँ। तो यहाँ ये देखिए कि संधारा या संलेखना पद्धति में ये होता है कि आदमी स्वयं को की भूख को धीरे 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 कम करता है और ब्रह्मचर्य को फॉलो फॉलो करता रहता है, और धीरे 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 ध्यान लगाते हुए बिना खाए पिए अपनी जो बॉडी है उससे अपने प्राण को त्याग देता है। तो उसी को ही कहते हैं संलेखना या संधारा विधि कहते हैं। ये जो यही विधि को चंद्रगुप्त ने जो श्रवण बेलगोला में जाके किया था।
अब है कि शादवाद या सप्तभांगी जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन है। याद रखिएगा, शादवाद या सप्तांगी भाग पूछेगा किसके दर्शन है, तो ये जो जैन धर्म में है शादवाद, ऐसे कहीं पर लिख लीजिएगा। शादवाद किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है, जो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। किसकी बात करता है? ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। दिगंबर का मतलब ये होता है जो चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, उसे दिगंबर कहा जाता है। एक परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा। फिर प्राण बचाने हेतु जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए। जैन तो एक भद्रबाहु थे, एक स्थलभाहु थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन लोग कहाँ चले गए? दक्षिण चले गए। ये दक्षिण जैन दिगंबर कहलाए। जो दक्षिण की ओर चले गए वो दिगंबर कहलाए। जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो कहते हैं आप देखेंगे भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए वो दिगंबर कहलाए। यही वो 2 वर्ष का समय था जब आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक चला गया था, भद्रबाहु के नेतृत्व में श्री बेलगरा चला गया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे स्त्री थे, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते थे। ये जो है ये प्रश्न आ चुका है और हो सकता है फिर भी आने की एक संभावना बनती है कि आप देखेंगे कि ऐसा लिख देगा कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ जो थे 19वें तीर्थंकर को 18वां लिख देगा। 19वें तीर्थंकर जो है वह जो है कहते हैं मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, जबकि दिगंबर उन्हें स्त्री मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण में चल के चले गए, बहुत काम किया, मतलब बहुत दौड़ा भागा, पुरुषों की तरह दूर दूर व्यापार के लिए काम के लिए चले गए, वो जो है वो पुरुषों को मानते हैं। वैसे दिगंबर जो थे वो पुरुषों को मानते हैं, और श्वेतांबर जो एक स्थल पे रह के मगध में रह के तपस्या की, उनको हम मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। स्त्री घर में रहती है, हालांकि ये बस ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सत्य नहीं है। स्त्रियां बाहर निकलती हैं, उनका इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उन्हीं के द्वारा ही कम से कम आप सोचिए ना, वो हमारी जनसंख्या का 50% है। हाँ, तो उनका योगदान कितना बड़ा रहता है। तो इसीलिए ऐसे बस याद रख लीजिएगा, स्त्रियां घर में रहती हैं तो उनको स्त्री मान लिएगा। जो श्वेतांबर थे वो अपने घर में ही थे तो वो उनको स्त्री मानते थे। तो ये आप जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा। फिर है, यद्यपि जैन धर्म आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं था, किंतु बाद में लोग महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। पूछेगा जैन धर्म में मूर्ति पूजा है, तो आप बोलेंगे हाँ, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। क्योंकि पहले आप देखेंगे तो ये पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करने बाद में जो है ये करने लगे थे। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व की अध्यक्षता में हुई। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मगध की थी। तो जो पाटलिपुत्र में जो लोग रुक गए थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रुके थे। तो जो मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे उनको स्त्री मानते थे, उन्हीं के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई। अब है द्वितीय जैन संगति। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवधर क्षमाश्रव की अध्यक्षता में छठी शताब्दी में संपादित हुई। इस सम्मेलन में प्रकृत भाषा में जैन ग्रंथों को संकलित किया गया। इसमें किया गया जैन ग्रंथ को आप देखेंगे वो संकलित किया गया, मतलब जैन धर्म की सारी जितने भी ग्रंथ थे उनको प्रकृत भाषा में लिखा गया। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में देवार्धी क्षमा श्रव के नेतृत्व में हुई थी। किसमें? देवार्थी क्षमा श्रव के नेतृत्व में हुई थी। हो सकता है इसमें नाम में कुछ हेराफेरी करे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि देवार्थी क्षमा श्रव के नेतृत्व में कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी में हुई थी। प्रथम संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में
हुई थी। अब है जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है, जिसकी संख्या 14 है। पूर्व की संख्या कितनी है? 14 है। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिनकी संख्या 46 है। पहले जो जैन साहित्य, प्राचीनतम साहित्य को क्या कहते थे? पूर्व कहते थे। इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कालांतर में इसको आगम कहते हैं और आगम की संख्या कितनी है? 46 हो गई है। अब है प्रथम प्रमुख जैन ग्रंथों में हेमचंद रचयिता परिशिष्ट पर्वत तथा एक मिनट रुकिएगा, दृष्टिशाला का चरित्र और उसके बाद देखेंगे हरिद्र सूची। क्या है? हरिद्र सूची रचित अनेकांत विजय इत्यादि हैं, यानी विजय इत्यादि हैं। जैन धर्म को अनेक शासकों के संरक्षण प्राप्त था, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष तथा खारवेल इत्यादि महत्वपूर्ण शासक थे। याद होना चाहिए, ये खारवेल जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण संरक्षक में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, उन्हीं के साथ वो चला गया था बेलग्राम। महापद्मनंद को भी आप जानते हैं, वो भी जैन धर्म को मानता था। अमोघवर्षन और खारवेल, ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछा है कि खारवेल कई राजाओं के नाम लिखा था, इसमें अशोक लिखा था और उसके बाद स्कंदगुप्त लिखा था पेपर में, कोई एक और था और खारवेल लिखा था। पूछा था इसमें से कौन जो था वो जैन धर्म के संरक्षक थे, तो खारवेल था। ये प्रश्न जो मैं पढ़ा बोला हूँ अभी, इससे पहले आ चुका है। अब है गंग शासकों के अधीन एक सामंत चामुंडा राय ने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई। ये इंपॉर्टेंट पूछेगा। श्रवण बेलगोला, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया था कर्नाटक। वो श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है, जिसे गोमतेश्वर की प्रतिमा कहा जाता है। वह किसने बनवाया था? वह गंग शासकों के अधीन एक सामंत था, जिसका नाम चामुंडा राय था, जो कि कर्नाटक में था। ये भी ध्यान रखिएगा, गंग शासकों के अधीन एक सामंत, मान लीजिए कोई एक बड़ा व्यापारी होगा, या बहुत शक्तिशाली वर्ग, ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जो राज्य को, जो उच्च पद पर, तो उच्च पद का जो राज्य में, जैसे वर्तमान में देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, हाँ, जैसे कि अजीत प्रेम जी हैं, इन्फोसिस के लोग हैं, और टाटा है, फिर अदानी है, अंबानी है, ये सब क्या है? सामंत, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वैसे उस समय के जो सामंत थे, उसका नाम चामुंडा राय था। उसने गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई थी। कहाँ? श्रवण बेलगोला में बनवाई थी। अब 468 ईस्वी पूर्व में महावीर का निर्माण राजगिरी के समीप पावापुरी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जो महावीर स्वामी थे उनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राजगिरी के समीप एक पावापुरी जगह है, वहां उनका हुआ था। सन क्या था? सन आप देखेंगे 468 ईस्वी पूर्व था। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इसमें आपको मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये है सम्मेलन, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम क्या निकला जैन समितियों का, उसके बाद प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुल सूत्रों में 300 ईस्वी, कुछ कुछ में 322 है, कुछ सूत्रों में आप 300 ईस्वी पूर्व देखेंगे। स्थल पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। परिणाम क्या हुआ? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचय, 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म को दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। प्रथम जैन संगति में ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया, और द्वितीय जो हुआ था वो 513 से 526 के बीच हुआ था। हाँ, कहाँ हुआ था? वल्लभी। ये देखिए, पहला जो देखेंगे आप वो ईसा पूर्व में है, और दूसरा आप देखेंगे तो ईसवी में है। ये देखिए, करीबन 3 और 5 800 वर्षों के बाद जो आप देखेंगे वह जैन संगति दूसरी हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में हुई थी। देवाद्री देवाद्री क्षमाश्रव के नेतृत्व में, और कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। किसमें? प्रकृत भाषा में किया गया था। याद रखिएगा, किसमें? प्रकृत भाषा में किया गया था। तो ये जैन संगति, पूरा जैन धर्म कंप्लीट हुआ।
अब हम जो देखने जा रहे हैं बौद्ध धर्म देखने जा रहे हैं। देखिए दोनों दर्शन जो है जैन धर्म बौद्ध धर्म यूपीएससी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही जब प्रश्न उठाए होंगे एनालाइज किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि यूपीएससी पीटी में इन दोनों पोर्शन से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आते हैं। वो पेटेंट है, आएंगे आएंगे, सिलेबस में है, वो आएंगे ही आएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने को पता है कि वो आएंगे उसमें से गलत हो जाता है तो हमारे पास होने की चांसेस थोड़ा कम हो जाती हैं। अब देखेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे कब हुआ था। 500 एक मिनट रुकिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। तो किस गणराज के उनके पिताजी थे? वो शाक्य गणराज के थे। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पर लोग भूल जाते हैं तो किस गणराज के थे। क्षत्रिय कुल के आप देखेंगे तो क्षत्रिय कुल में जैन धर्म के जो पिता थे वो भी क्षत्रिय कुल से मतलब कि अपना संबंध रखते थे, और शाक के क्षत्रिय कुल से जो संबंध रखते थे वो गौतम बुद्ध के पिताजी भी रखते थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। किसके? गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, तथा उनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंधित थी। याद रखिएगा जो उनकी माता थी वो कौशल मतलब कि कौशल गणराज्य से अपना राजवंश से संबंध रखती थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश से संबंध रखती थी। जैन धर्म की माता जो थी वो लिच्छवी की नरेश चेटक की बहन थी। ये ध्यान रखिएगा, त्रिशला से संबंधित थी। उनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी माता का नाम महामाया था। अब 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण मतलब कि गृह त्याग कर दिया तथा 35 वर्ष की आयु की अवस्था में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी जब उन्होंने घर त्याग किया तो उसके 5 वर्ष बाद इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो वहीं महावीर जैन को वो खुद ने 12 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों 12 वर्ष में हुआ था, सॉरी, ये दोनों का अंतर आप ध्यान रखिएगा। अब है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन होता है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में व्यवहारिकता अधिक थी, जिन्हें 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किया था। प्रथम दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपादक है। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगी मार्ग की अवधारणा दी गई थी, जिसमें बोला था बुद्ध धर्म संघ और त्रिशला। ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध धर्म और त्रिशला की बात की गई थी। अब है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। क्या क्या प्रतीक मतलब किस किस घटना के क्या क्या प्रतीक है? घटना और प्रतीक हो गए। जन्म के लिए क्या है? कमल एवं सांड। ये पूछा जाएगा मैच कराने के लिए, प्रश्न कई बार आ चुका है कि प्रतीक दे दिए हैं और उसका क्या मतलब है, उस प्रतीक की घटना का उसका मैच कराने के लिए। जन्म के लिए कमल और सांड याद रखिएगा। ग्रह त्याग के लिए घोड़ा याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल बोधि वृक्ष उसको ध्यान रखिएगा, और मृत्यु के लिए स्फूत जो है वो ध्यान रखिएगा। अब है बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता था, आपको पता होना चाहिए, लेकिन जिनके नीचे मानता था, इसलिए इन्हें अनिश्वरवादी और अनात्मवादी भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी और अनात्मवादी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म भी करता था, किंतु यहाँ पुनर्जन्म के संदर्भ में चेतनाओं को लिया जाता है, यानी इच्छाओं का पुनर्जन्म की बात इसमें की गई है, चेतना की पुनर्जन्म की बात की गई है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की गई तथा संघ में सभी वर्णों और स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया। पहले स्त्रियां प्रवेश नहीं करती थी,
बाद में स्त्रियों को प्रवेश पे वर्जित किया गया कि मतलब स्त्रियों को प्रवेश करने को दिया गया। याद रखिएगा, जैन बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, किंतु किसके पुनर्जन्म में? वह व्यक्ति के नहीं, व्यक्ति की इच्छाओं यानी चेतनाओं के पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब आगे देखेंगे कि इसमें सभी वर्ण के लिए आलोचना की गई थी, ध्यान रखिएगा। फिर है, बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दिनों में एक स्थान पर रहते थे जिसे वस्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे जिसे वश्या कहा जाता था। तो बौद्ध लोग वस्या कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। वर्षा काल को वस्या कहा जाता था। जब वर्षा होती तो सारे जितने भी भिक्षुक होते थे बौद्ध धर्म के, वो सभी एक स्थान पे इकट्ठा होते थे। उसके आगे है कि बौद्ध धर्म को बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि राजाओं का संरक्षण दिया गया। ध्यान रखिएगा, फिर से नाम, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये 4 नाम याद रखिएगा जिनको संरक्षण दिया मिला था बौद्ध धर्म का। वहीं जैन धर्म में कौन कौन से थे उनको आप बताइएगा। जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य थे, महापद्म नंद थे, खारवेल थे और अमोघ वर्ष थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के 4, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, फिर उसके बाद देखेंगे महापद्म नंद और उसके बाद अमोघ वर्ष, 4 उनके याद रखिएगा। उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। 4 बौद्ध धर्म में संरक्षण याद रखिएगा। कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, अशोक थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे। ये 5 हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अब ये बौद्ध संगति है उनके बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न आप देखेंगे बौद्ध संगति से बहुत आता है कि किस वर्ष हुई, किस स्थान पे हुई, किस राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ और कौन इसके अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन संगति प्रथम देखेंगे 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो पहले बौद्ध संगति किसकी हुई थी? पहले जैन की नहीं, पहले बौद्ध धर्म की संगति, प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान क्या था? सप्तपर्णी गुफा थी जो राजगृह में थी। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और तत्कालीन शासक कौन था? अजात शत्रु था जो हर्यक वंश से संबंधित था। कार्य क्या हुआ था? बुद्ध के उपदेशों को संकलन और सुत्त पिटक, धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवाद का संकलन तथा विनय पिटक यानी कि भिक्षुओं के नियम, मतलब कि जो धार्मिक जितनी ग्रंथ थी उनको मिलाया गया, उनको संकलित किया गया बुद्ध के उपदेशों को। दूसरा, जो भिक्षुक होंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश होगा वो विनय पिटक में लिखा गया। अब द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? द्वितीय बौद्ध संगति उसके ठीक 100 वर्ष बाद, 483 के 100 वर्ष बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ? वैशाली में हुई। अध्यक्ष कौन थे? सबक मीर इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ इसमें तत्कालीन शासक कौन था? वो कालाशोक था। किसके? शुंग वंश, शिशुनाग वंश से संबंधित कालाशोक था। क्या हुआ था इसमें? भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में विभाजन आ गया। जो भिक्षुक थे वो क्या क्या भिक्षा ले सकते थे, इससे संबंधित उनमें विवाद हो गया। एक हो गए स्थविर और एक हो गया महासंघिका हो गए। अब आता है तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगाली तिस्ता इसके कहते हैं। मोगाली पुत्र तिस्ता इसके अध्यक्ष थे। शासक था अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। क्या हुआ? अभिधम्म पिटक यानी दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन हुआ। पहला था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक हो गए हैं। सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? जो बौद्ध धर्म के जो बुद्ध ने अपने श्लोक बताए थे, अपने उपदेश दिए थे, उस सुत्त पिटक में लिखा गया। विनय पिटक में क्या लिखा गया? विनय पिटक में लिखा गया कि उसको क्रियान्वित कैसे करना है, यानी बौद्धों जो भिक्षु होंगे उनके लिए नियमावली बनाई गई विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या हुआ?
वो जितने दार्शनिक सिद्धांत थे उनको संकलित किया गया। फिर आती है चतुर्थ बौद्ध संगीति। कब हुई? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। स्थान क्या था? कुंडलवन, कश्मीर। ये याद रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। वो कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष दो बने थे इसमें। एक अध्यक्ष बने थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और शासक कौन था? तो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये था। और क्या हुआ था इसमें? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। चौथी बौद्ध संगति में जैन बौद्ध धर्म में को दो भाग में बढ़ गया था, एक हीनयान, एक महायान। लेकिन जब जैन संगति देखेंगे तो उसकी पहले ही अध्यक्ष, पहले ही मीटिंग में, आप सब पहली समिति में देखेंगे तो वो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में, दोनों में श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ गया था। अब हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति के दौरान उत्पन्न हुए थे, उनके क्या क्या जो मत थे वो देख लेते हैं। बुद्ध, हीनयान में क्या होता था? बुद्ध एक महापुरुष के रूप में पूजे जाते थे, कोई देवता के रूप में नहीं। वहीं महायान इसे क्या मानते थे? बुद्ध को देवता मानते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, हीनयान में क्या था? बुद्ध जो है महापुरुष थे, महायान में बुद्ध को देवता। हीनयान में बुद्ध की जो हीनयान की भाषा जो थी वो पाली थी। पाली आम जन की भाषा हुआ करती थी। हाँ, तो वो पाली थी। और प्रकृत भाषा किसके लिए यूज हुई थी? वो जैन धर्म के लिए यूज थी। और बौद्ध धर्म में जो पाली थी, और वहाँ महायान इसमें संस्कृत भाषा को मानते थे। हीनयान में प्रतीक क्या था? बंदर था। महायान के प्रतीक क्या थी? बिल्ली। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार यह क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हीनयान का प्रतीक क्या था और महायान का प्रतीक क्या था। हीनयान का बंदर था, महायान का बिल्ली था। अब है सर्वोच्च आदर्श आहर्त थे, और इसमें बोधिसत्व की अवधारणा। सर्वोच्च आदर आहर्त मतलब है स्वयं से जो है वो कहते स्वयं के लिए निर्वाण की बात करता है। और वही महायान जो होता है बोधिसत्व की संकल्पना देता है। बोधिसत्व से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जो किसी दूसरे के बदले स्वयं को उस मार्ग पे चलाएगा, और उसको जो निर्वाण प्राप्त होगा वो दूसरे को सौंप देगा। तो ये बोधिसत्व हुआ करते थे। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या है। बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते थे। जब आप बौद्ध संघ में जाएंगे तो जब आप उनको अपनाएंगे तो उसे कहेंगे उपसंपदा कहते हैं। सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक में संघ के नियम, और अभिधंग पिटक में बौद्ध दर्शन है। याद रखिएगा, सूत्र पिटक में क्या है? सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में देखेंगे तो जो जो संघ होगा उसके नियमावली, बौद्ध भिक्षुओं की नियमावली, यानी सारी नियमावली जो होगा वो बनेगा विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या होगा? बौद्ध दर्शन के लिए क्या क्या बात हुई उनके बारे में है। अब है कि जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं, जो जातक कथाएं आप देखेंगे ना, जातक कथाएं, उसमें क्या है? जातक कथाएं में बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, और साथ ही साथ निकायों में बौद्ध सिद्धांत की कहानियां संकलित हैं। जातक में क्या है? काल्पनिक कथाएं हैं पुनर्जन्म से बुद्ध की, और निकायों में क्या है? बौद्ध सिद्धांत की कहानियां हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पंदो पाली भाषा में है, जबकि अश्वघोष रचित बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद संस्कृत भाषा में है। तो पाली भाषा के जो नागसेन थे वो महायान नहीं, वो हीनयान शाखा से संबंधित थे। इसलिए उनका जो रचना की थी उन्होंने, वो मिलिंद पंदो किसमें थी? पाली भाषा में थी। और वहीं आप देखेंगे तो अश्वघोष द्वारा रचित जो बुद्ध चरित्र है वो संस्कृत भाषा में रची गई है। अब है कि बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध गमन ही हीनयान शाखा का ग्रंथ है। तो हीनयान शाखा का ग्रंथ क्या है? विशुद्ध मार्गम जो है वो बौद्ध घोष के द्वारा रचित है। अब है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। तो कुशीनगर पूछेगा प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण किस स्थान पे हुआ था?
वो कुशीनगर में हुआ था। अब आगे का जो पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता और असमानता के बिंदुओं से संबंधित है। समानता के बिंदु में देखेंगे क्या क्या है। दोनों धर्म के संस्थापक किसके थे? क्षत्रिय कुल के थे, मैंने बताया था। फिर दोनों धर्म में वेदों की प्रामाणिकता, प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेदों की बात नहीं मानते हैं दोनों ही धर्म। फिर देखेंगे कर्म कांडों के फलीभूत होने का निषेध किया गया है। कर्म व पूजा दोनों मानते हैं। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं का विरोध किया गया है कि जो शूद्र एवं महिलाएं हैं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की संभावनाओं का निरंतर, ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं और शूद्र हैं वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं, वो भी प्राप्त कर सकती हैं। जबकि वैदिक धर्म में देखेंगे तो ऋग्वेद में नहीं लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो शूद्रों और महिलाओं के लिए यह नहीं माना गया था, उनको मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति के बारे में नहीं किया गया था। अब इनमें दोनों में असमानता के बिंदु क्या क्या है वो देख लें। बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात ही इसे संभव मानते हैं। यानी बौद्ध धर्म में ये कह रहा है कि उसको निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवित रहते हुए भी। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, वह संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को मुक्त करने के बाद ही, यानी आत्मा का शरीर से मुक्त हो जाने के बाद ही वो कहते हैं निर्वाण की बात करते हैं, जिसे जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, वही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। अब है बौद्ध मत मुक्त हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जबकि जैन कठोर साधन का बल देते हैं। यानी कि आप जानते हैं बौद्ध जैन धर्म में किसी की मृत्यु, कृषि, युद्ध ये सब मना था, लेकिन बौद्ध धर्म में ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की थी, जबकि महावीर ने नहीं की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जाति प्रथा का विरोध गौतम बुद्ध ने बहुत ही प्रचल तरीके से किया था, लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं किया था। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर बल अधिक दिया था। महावीर ने ज़्यादा ही अहिंसा की बात की थी, अपरिग्रह की बात की थी। हाँ, आप देखेंगे कि वो घर त्याग की बात की सब की थी और ब्रह्मचर्य की बात की थी। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्रकृत भाषा का प्रयोग हुआ था। आपको पता है जैन धर्म की जितनी भी संकलित हुई थी वो हुई थी प्रकृत भाषा में, और पाली भाषा जो थी वो आप देखेंगे वो बौद्ध धर्म की थी। लेकिन जो मिलिंद पंडोती आपने हमने बताया था जो हीनयान शाखा संबंधित थे, वो देखेंगे उसकी भाषा जो थी उसकी भाषा भी पाली थी। अब अन्य संप्रदाय देख लेते हैं कि कौन-कौन से अन्य संप्रदाय और उसके संस्थापक देख लेते हैं। ये प्रश्न सीधा ऐसे ही पूछेगा, एक संप्रदाय की तरफ दे देगा और एक तरफ पूछेगा उसके संस्थापक कौन थे, तो वो देख लेते हैं। अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल थे। घोर घोर अक्रियावादी के पुण्य कश्यप थे। यक्षवाद में आप देखेंगे कि एक मिनट रुकिएगा। हुँ। या क्षुद्रवाद में देखेंगे तो आचार अजीत थे। कौन थे? आचार अजीत थे। भौतिकतावाद में देखेंगे तो पकुद कंचन भौतिक दर्शन से संबंधित थे। फिर अनिश्चयवादी में देखेंगे तो संजय विट्ठल पुत्र थे। तो इस तरह से हमने आज जो जो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल के वीडियो में देखेंगे भागवत धर्म से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, वीडियो चलिए यहीं समाप्त करते हैं। कल हम भागवत धर्म से प्रारंभ करेंगे।